सो लेट्स डिस्कस द ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में हम जब बात करेंगे तो हमारे पास आ जाती है, पहले तो हम आर्टरीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या होता है, एब्डोमिनल एओर्टा होती है। दिस वन इज़ इंफीरियर वेना केवा। तो एब्डोमिनल एओर्टा की हमारे पास ब्रांच होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो होती है वो हमारे पास हम दे रही होती है ब्लड सप्लाई टू किडनी। तो लेफ़्ट रीनल आर्टरी और राइट रीनल आर्टरी। तो अब जो रीनल आर्टरी होती है वो जब अंदर चली जाती है थ्रू हाइलम, तो वो जाकर वो डिवाइड होती है इनटू सेगमेंटल आर्टरी। अब सेगमेंटल आर्टरी क्या है? सेगमेंटल आर्टरी यहाँ पर सेगमेंट्स में डिवाइड, यानी कि वो यहाँ पर सेगमेंट्स को सप्लाई कर रही होती है। बट बेसिकली क्या है कि इस वाले मॉडल में वो दिखाई नहीं गई, हमारे पास सेगमेंटल आर्टरी नहीं दिखाई गई। तो ये हमारे पास जो सेगमेंटल आर्टरी होती है वो आगे जाकर हमारे पास इंटरलोबार आर्टरी बनाती है। इंटरलोबार आर्टरी, अब इंटरलोबार आर्टरी कौन सी है? ये जो हमारे पास हर पिरामिड के यहाँ पर पैरेलल नज़र आ रही है ना, दिस वन, ये वाली, ये सारी हमारे पास क्या है, इंटरलोबार आर्टरी। ऐसे ये जो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल नज़र आ रही हैं वो हमारे पास है इंटरलोबार आर्टरी। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इंटरलोबार आर्टरी आगे जाकर वो हमारे पास बनाती है आर्क्यूएट आर्टरी। ये आर्क नज़र आ रही है, आर्क हम किसे बोलते हैं, ये जो आर्क बन रही है ना, ये हम ये हमारे पास क्या कहलाती है, आर्क्यूएट आर्टरी। तो ये हमारे पास क्या थी, इंटरलोबार आर्टरी, फिर आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी से हमारे पास फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, दैट इज़ इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी आगे जाकर हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल में वो ड्रेन करती है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो हमारे पास फिर ग्लोमेरुलस के पास जाता है, देन इफरेंट आर्ट्रियोल बनता है, देन हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा बनता है। अब जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा है ना, वो हमारे पास जो है ना वो ड्रेन करते हैं इनटू इंटरलोब्यूलर वेन। अब इंटरलोब्यूलर वेन फिर से यहीं पर आके, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था इंटरलोबार आर्टरी थी, तो यहाँ इंटरलोब्यूलर आर्टरी थी, तो ये हमारे पास इंटरलोब्यूलर वेन आ गई, इंटरलोब्यूलर वेन। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर वेन, और उसके अलावा फिर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास फिर ड्रेन करती है इनटू आर्क्यूएट वेन। ठीक है, तो जो हमारे पास इंटरलोब्यूलर वेन थी दैट ड्रेन इनटू आर्क्यूएट वेन, और आर्क्यूएट वेन जो है वो हमारे पास ड्रेन करती है इनटू इंटरलोबार वेन। इंटरलोबार वेन हमारे पास जो ड्रेन करती है दैट इज़ इनटू रीनल वेन। अब यहाँ पर हमारे पास सेगमेंटल आर्टरी जो थी ना, वो सेगमेंटल आर्टरी होती है, हमारे पास सेगमेंटल वेन नहीं होती। तो इस वजह से जो हमारे पास इंटरलोबार आर्टरी इंटरलोबार वेन है ना, वो डायरेक्टली ड्रेन करेगी इनटू द रीनल वेन, और रीनल वेन ड्रेन करेगी अल्टीमेटली इनटू द इंफीरियर वेना। अब ना इसका ये देखें हमारे पास जो वेना केवा है ना, दैट इज़ अ बिट राइट। तो यहाँ पर जो राइट रीनल वेन है उसे थोड़ा डिस्टेंस कैरी करना पड़ता है टू रीच वेना केवा, और जो हमारे पास लेफ़्ट है उसे हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता है टू रीच द इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि ये अ बिट राइट है ना। तो इस वजह से ये देखें, राइट ऐसे आ गई, राइट को कम डिस्टेंस तय करना पड़े और लेफ़्ट को ज़्यादा करना पड़े।